हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इन्वायरमेंट एजुकेशन का असाइनमेंट। बीएड सेकेंड ईयर में आपको आपके 6 कंपलसरी जो सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से आपके 5 कंपलसरी होते हैं और एक आपका ऑप्शनल होता है। आपका ऑप्शनल कोई भी हो, आपको उस पर भी असाइनमेंट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके 6 कंपलसरी असाइनमेंट हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंट एजुकेशन का असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पे मैंने जो असाइनमेंट बनाया है, ये बनाया है आपका प्रदूषण पे यानी पॉल्यूशन पे। तो चलिए इसका इंडेक्स देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने डिस्कस किया है प्रदूषण का परिचय, फिर उसकी परिभाषा और पोल्यूटेंट एवं उनके टाइप्स, देन प्रदूषण के प्रकार, फिर वायु प्रदूषण के बारे में लिखा है। इसमें आप चाहें तो और ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे असाइनमेंट जो है 10 से 12 पेज का होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 टाइप्स के जो पॉल्यूशन है वो इसमें डिस्कस किए हैं, जिनमें से पहला रहता है मेरा वायु प्रदूषण, सेकंड जो है रहता है उसके कारण, प्रभाव, उसको रोकने के उपाय, सरकार ने क्या प्रयास किए हैं वो। देन इसके बाद आता है हमारा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, क्या इफ़ेक्ट रहते हैं, क्या कॉजेज़ हैं और इसको रोकने के लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा कुल मिला के 12 पेज का एक असाइनमेंट रहता है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने डिस्कस किया है पॉल्यूशन। फ्रेंड्स, अगर वीडियो जो है वो क्लियर नहीं है तो आप रिजोल्यूशन हाई करके इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉल्यूशन के बारे में एक क्वेट से स्टार्टिंग की है, बढ़ता प्रदूषण घटती जिंदगी। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि कैसे कैसे जो है प्रदूषण हमें इफ़ेक्ट कर रहा है। तो आप इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं या फिर फेरबदल करके अपने शब्दों में या अपनी बुक के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जो है असाइनमेंट को जितना ज़्यादा क्रिएटिव बनाएंगे उतना अच्छा लगेगा, लेकिन क्रिएटिविटी के नाम पे इसको ख़राब मत कीजिए। ये सिंपल, सोबर और इफ़ेक्टिव होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक फाइल नहीं है, फाइल को आप डेकोरेट कर सकते हैं, असाइनमेंट को बहुत ज़्यादा डेकोरेट ना करें। प्रदूषण का अर्थ यहाँ पे मैंने बता दिया है। इसके बाद एनसीईआरटी के अनुसार एक डेफिनेशन दे दी है कि मनुष्य के क्रियाकलाप से उत्पन्न जो अपशिष्ट उत्पादों के रूप में पदार्थों और ऊर्जा के विमोचन से प्राकृतिक पर्यावरण में जो परिवर्तन होता है उसको ही प्रदूषण कहा जाता है। इसके बाद ओडम के अनुसार दे दी है। फिर मैंने डिस्कस किया है पोल्यूटेंट, कि पोल्यूटेंट क्या होते हैं, यानी जो प्रदूषण फैलाते हैं वही हमारे पोल्यूटेंट कहलाते हैं। फिर इनके टाइप्स बता दिए हैं, तरल, ठोस, गैसीय और भौतिक। इसके बाद प्रदूषण के प्रकार मैंने बताए हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सागरीय, ध्वनि, तापीय और नाभिकीय प्रदूषण। इसके बाद वायु प्रदूषण के बारे में डिस्कस किया है कि वायु क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसमें जो प्रदूषण होता है वो कैसे होता है और किस प्रकार हमें इफ़ेक्ट करता है। इसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन दी है, जो कि आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार है। उन्होंने बताया है कि वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें बाह्य वातावरण में मनुष्य और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले जो तत्व हैं, जो एलिमेंट है, वो सघन रूप से एकत्रित हो जाते हैं। फिर एक और डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि वायु प्रदूषण एक ऐसा अवांछनीय परिवर्तन है जो संपूर्ण सृष्टि पर अपना प्रभाव डालता है। फिर इसके कॉजेज़ हमने लिख दिए हैं कि इसके क्या क्या कॉजेज़ रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे मैंने लिखे हैं वायु प्रदूषण के प्रभाव, यानी कि कैसे कैसे ये इफ़ेक्ट डालता है। तो ह्यूमन को कैसे इफ़ेक्ट करता है, आपकी जो वनस्पति होती हैं, जो फ्लोरा एंड फोना होती है, वनस्पति और जीव जंतु, उनको कैसे इफ़ेक्ट करता है। फिर वायुमंडल पे क्या इफ़ेक्ट करता है ये, और इसको रोकने के उपाय, यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन जो है इसको रोकने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ सरकार द्वारा किए गए उपाय। आप पहले ये देख लीजिए, वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको बना सकते हैं, या फिर इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके भी इसको आप एज इट इज़ बना सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे सरकार द्वारा कुछ जो प्रयास किए गए हैं उनको लिखा है।
इसके बाद मैंने लिखा है सेकंड जो टाइप पॉल्यूशन का, वो जल प्रदूषण। यहाँ पे मैंने जल प्रदूषण का इंट्रो दे दिया है। इसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है WHO और यूनिसेफ के अनुसार। इसके बाद एलन जो गिब्गिन हैं, एक जो राइटर हैं, उनके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन दी है कि मुख्यतः मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा जब जल के रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणों में ह्रास होता है, यानी कि उनमें कमी होती है, तो इसे जल प्रदूषण हो जाता है। फिर आप WHO के अनुसार एक डेफिनेशन और लिख देंगे। देन लिखेंगे हम जल प्रदूषण के प्रकार, यानी कि भौतिक जल प्रदूषण, रासायनिक जल प्रदूषण और जैविक जल प्रदूषण। फिर इनके बारे में लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे हम जल प्रदूषण के कारण। यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए इन तीनों को, भौतिक जल प्रदूषण, रासायनिक और जैविक जल प्रदूषण। इसके बाद आता है जल प्रदूषण के कारण कि क्या क्या जल प्रदूषण के कारण रहते हैं। तो सीवेज, तापीय प्रदूषक पदार्थ, तैलीय प्रदूषक, कीटनाशकों का प्रयोग, रेडियोधर्मी और प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थ, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, ये कुछ वायु प्रदूषण के मुख्य कारण होते हैं। फिर इसका क्या इफ़ेक्ट डलता है हमारी लाइफ पे, ह्यूमन पे, वनस्पतियों पे, जल पे, तो कैसे कैसे ये इफ़ेक्ट करता है, ये सब चीज़ें लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे आप जल प्रदूषण को रोकने के उपाय, यानी कि हम अपने लेवल पे क्या क्या प्रयास जो है जल प्रदूषण को रोकने के लिए कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इनको रोकने के उपाय लिख देंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरह से आपका असाइनमेंट हो जाता है कंप्लीट। तो ये एक असाइनमेंट था जो कि आपके इन्वायरमेंट एजुकेशन पे था, जो कि आपका बीएड में रहता है कंपलसरी सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडेक्स में फिर से दिखा देती हूँ, ये देखिए, आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।